बरेली के नेहरू युवा केंद्र में हुए मुस्लिम पसमानदा सम्मेलन में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने पसमानदा समाज को धार्मिक चश्मे से देखा है। इनको धार्मिक मुद्दों में अटका लटका और भटका दिया गया। इन सब की वजह से जो मूल मुद्दे थे, शिक्षा, रोजगार और भागीदारी के मुद्दे भूल गए। कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इनको बरगलाना, भटकाना और इनकी भीड़ को आगे कर देना और खुद बंद कमरे में रहना, जिस वजह से ये समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। अब अन्य राजनीतिक दलों की जमीन खिसक गई है, सबको फ्री राशन दिया गया है। सपा बसपा कांग्रेस को लगता था कि मुसलमान जाएगा कहाँ और भाजपा को लगता था कि मुसलमान आएगा कहाँ, लेकिन अब पसमानदा समाज भाजपा के साथ है। उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों इस रैली में आए हुए हैं? काजू बादाम है जो खीर में मिलाया जाता है। आपने जब खीर बनाई तो सपा कांग्रेस और बसपा की सरकारें बनी, और अब आपने जब भाजपा के पक्ष में खीर बनाई तो मोदी योगी की सरकार बनी। पसमानदा समाज का बरेली में इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी महारैली इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सबके साथ और सबके विकास का सिद्धांत लेके जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में काम शुरू किया था वो आज अमल में आ रहा है। आज की रैली को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि जिस समुदाय को, जिस समाज को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी धर्म जाति के नाम पर उकसा कर तोड़ने का काम करती थी, आज उस समाज ने पहल की है राष्ट्र के साथ अपने आप को साथ लेके चलने का, प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी के साथ चलने का। ये जो पैगाम आज बरेली से जा रहा है, मैं कह सकता हूँ ये देश के लिए बहुत शुभ संकेत है। हमारा राष्ट्र मोदी योगी जी के नेतृत्व में पसमानदा समाज के समर्थन से और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। बसपा सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रही है, पहली बार निकाय चुनाव में, क्या कहेंगे, कितना इम्पैक्ट आएगा? दलित क्योंकि काफ़ी हद तक बीजेपी के साथ जुड़ा है, वो वापस लेना चाह रही है वोट। बहुजन समाज पार्टी एक एमएलए जिसका विधानसभा में रह गया हो, उस पार्टी के साथ लोगों का विश्वास वापस आना कदापि संभव नहीं है। जो पार्टी अपने आदर्श भूल गई है, जो पार्टी अपना मिशन भूल गई है, जिस पार्टी का उद्देश्य पैसा और आराम रह गया है, उस पार्टी का अब प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये महसूस कर लिया कि योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 5.5 वर्षों में प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है, अब केवल बीजेपी, योगी, मोदी का ही शासन रहने वाला है, देश में भी, प्रदेश में भी, नगरीय चुनाव में भी। देखिए, जिस तरीके से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ सबके विकास के नारे को ईमानदारी से धरातल पर चरितार्थ कर रहे हैं, और आज सरकार के प्रयास से ही अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज और ख़ासतौर पर जो पसमानदा समाज है उसको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है। एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के प्रति आज मुस्लिम समाज का, पसमानदा समाज का बना है। और ये विश्वास आज आप इस बड़ी जो रैली हुई, जिसमें बड़ी संख्या में अलग अलग ज़िलों से मुस्लिम समाज के और पसमानदा समाज के हमारे भाई वो इकट्ठा हुए, और उन्होंने इकट्ठा होकर एक स्वर में कहा कि आज वाकई में सही मायनों में मुस्लिम तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे नौजवानों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार और योगी सरकार ने की है। और सब ने एक मत में विश्वास से कहा कि ये वो सरकार है जिसकी मुसलमान समाज को ज़रूरत थी, और आज मुसलमान समाज पूरे विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ खड़ा है। कह रहे हैं कि ये उनका एक स्टंट है चुनाव में, और वो मुसलमान जो है हमेशा धोखा देती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हम लगातार मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, और जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं, ओवैसी जी हो गए, चाहे समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे बसपा हो गई, उन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को केवल ठगने का काम किया। जब वो सत्ता में आए, सरकार में आए, जब पावर में आए, उन्होंने मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों की अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। जब मुस्लिम नौजवान उनसे पूछता है कि जब आप सत्ता में थे तो आपने हमारे भलाई के लिए क्या किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। आज योगी सरकार चाहे मदरसा शिक्षा की बेहतरी हो, चाहे हमारी बहनों को
अच्छी व्यवस्था से जोड़ने का काम हो, चाहे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट करने का काम हो, हर जगह पूरी ईमानदारी से काम करने का